आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। डोंगरगढ़ महिमा साहू हादसा, थार में छुपा खौफनाक सच। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए निकले एक 21 वर्षीय छात्रा महिमा साहू की सड़क हादसे में मौत ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है, जिसमें एक एक करके कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस जांच में जो सामने आया है, असल में वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। सच्चाई तो कुछ और ही है, और जो मुख्य आरोपी है उसके जगह पुलिस ने किसी दूसरे इंसान को आरोपी बना दिया है। बता दे, यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं, बल्कि बेपरवाह अमीरजादों की लापरवाही और कानून से खिलवाड़ का मामला बन गया है। जिस तरह तेज रफ्तार थार कार ने पैदल जा रही महिमा को कुचल दिया और उसके बाद आरोपियों ने सच्चाई छुपाने के लिए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, उसने पूरे इलाके में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर कब तक पैसों और रसूख की ताकत के आगे मासूम जिंदगियों की कीमत चुकानी पड़ेगी। सोमवार रात लगभग 8:30 बजे महिमा साहू अपनी छोटी बहन याचना और मोहल्ले के अन्य साथियों के साथ डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए पैदल यात्रा पर निकली थी। भक्तों का बड़ा जत्था जय माता दी की जयकारों के साथ आगे बढ़ रहा था और इसी दौरान ग्राम मनकी के पास जीई रोड पर अचानक तेज रफ्तार थार वहां पहुंची। गाड़ी इतनी तेज थी कि पैदल चल रहे लोग घबरा गए। महिमा और उनकी बहन ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों का हाथ छूट गया और थार सीधे महिमा को टक्कर मारकर निकल गई। आपको बता दें, महिमा को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये हादसे के बाद थार का असली ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को मालिक रजत सिंह के कब्जे से जब्त किया, लेकिन जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, रजत सिंह ने अपने ड्राइवर को बचाने के लिए गलत शख्स यानी कि राजू कुमार धुर्वे को पुलिस के सामने पेश कर दिया। पूछताछ में राजू ने बताया कि वह उस समय गाड़ी चला ही नहीं रहा था। वहीं जांच में पाया गया कि असली ड्राइवर एक नाबालिग था, जिसे रजत सिंह ने नयन सिंह के जरिए गाड़ी उपलब्ध कराई थी। तो वहीं पुलिस ने रजत सिंह, नयन सिंह और राजू धुर्वे को साक्ष्य छुपाने और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार किया, जबकि असली आरोपी नाबालिग अभी भी फरार है। आपको बता दें, इस हादसे के समय कार में सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 लोग मौजूद थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां। इनमें से एक लड़का 11वीं का छात्र है और दूसरा 12वीं का बताया जा रहा है। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार ये सभी नशे में थे और रास्ते में चल रहे पदयात्रियों के बीच गाड़ी घुसाकर मजाक मस्ती करने की योजना बना रही, लेकिन उनकी यह मस्ती महिमा की जान ले बैठी। तो इस मामले में एक ऑडियो है जो आप भी सुनिए। नहीं पता है क्या क्या हुआ है। देख क्या हुआ कि चला रहा था कार, ठीक है, तो वो चला रहा था, तो वो ओवर एक्टिंग करने के लिए वो सोचा कि आंटी के सामने जाके ऐसे रोक दूंगा उसको डराने के लिए, ठीक है। अब उसका ब्रेक नहीं लगा होगा, स्पीड में होगी गाड़ी, ब्रेक नहीं लगा होगा, तो वो ठुका गई और पूरा फिर उसको हम लोग जब ठोक के निकले ना, तो उसको थोड़ी बैलेंस नहीं, फिर तो उसने बैलेंस कर लिया। और जब हम लोग पीछे देखा मैंने, तो वो तो आंटी पूरी डैडी लग रही थी मेरे को। फिर उसके बाद निकले और पीछे से क्या बोलते कोई एक कार आ रही थी, उसने वीडियो दी, फिर हम लोग निकले, हो गया। और गर्व ये भी बोल रहा है कि मैंने तूने मेकआउट किया है। कैसे? सॉरी, भूमि बोल रहे तो उसमें गलती किसकी है पूरी? कौन हरकत ले रहा था? उसकी है, वो लड़के की, गर्व की ना। हाँ। यह हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि समाज में फैल रहे कानून के डर के अभाव की तस्वीर है। शहरों में अमीर घरों के बच्चे महंगी गाड़ियों में नशे में धुत होकर सड़क पर उतरते हैं और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि परिवार का पैसा और रसूख जांच को प्रभावित कर देता है। महिमा की मौत के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है। सोशल मीडिया पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर पुलिस असली आरोपी को कब पकड़ेगी। लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि इस मामले में सिर्फ ड्राइवर ही नहीं बल्कि गाड़ी मालिक और सभी सहयात्रियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने फिलहाल धारा 106 BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वाहन मालिक रजत सिंह और उसके सहयोगियों पर साक्ष्य छुपाने का केस बना है। तो कुल मिलाकर महिमा साहू का निधन केवल एक परिवार का दुख नहीं बल्कि समाज के लिए चेतावनी है।
यह हादसा बताता है कि नशे और रफ्तार में चूर रईस जादव के हाथ में गाड़ी किसी हथियार से कम नहीं। अब यह देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में कितनी ईमानदारी से जांच करता और क्या कानून महिमा को न्याय दिलाने में सख्त कदम उठा पाता है। जनता का स्पष्ट संदेश है कि दोषियों को बचाने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। अब इस मामले में आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।